हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, कल आप लोगों ने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूरा पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट होता क्या है ये, इतनी इसमें कोई समस्या थी किसी को? ठीक है। सममित आव्यूह में मैंने क्या पढ़ाया था? किसी आव्यूह का परिवर्त करने पर अगर वही आव्यूह आ जाए तो सममित है, और विषम सममित में पढ़ाया था किसी आव्यूह का परिवर्त करने पर माइनस वो मैट्रिक्स आ जाए तो वो विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या किसी मैट्रिक्स को, चलिए तो एक चीज़ यहाँ पे और आज प्रूव करते हैं कि दो थ्योरम आपको पढ़ना है। पहला प्रमेय आप देखें कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह हो और a माइनस ए डैश क्या होता है? एक विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। इसी वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह का मतलब ये हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा कि वो 2/2 का है या 3/3 का है या 4/4 का है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में से आपको प्रूव करना है कि a प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, सममित आव्यूह होता है, और a माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये प्रूव करना है, मतलब ये होता है किसी वर्ग आव्यूह। ये पहला थ्योरम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए डैश सिमेट्रिक और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कैसे होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो a क्या है? a क्या सममित आव्यूह दिया है? नहीं, a केवल क्या है? a केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आप बताना, आपको इसको क्या प्रूव करना है? इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, सममित प्रूव करना है, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। चलिए हम लोग प्रूव करेंगे दोनों पॉइंट्स को। ये बताना, मान लेते हैं, माना जो a प्लस ए डैश है किसी मैट्रिक्स के बराबर है, मान लेते हैं वो b बराबर है a प्लस ए डैश। हमको इसको क्या प्रूव करना है? इसका मतलब इस पूरे का डैश जो होगा वो वही मैट्रिक्स आना चाहिए। जैसे ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब जब उसका डैश वही मैट्रिक्स आए, तो ये पूरा सिमेट्रिक तब होगा जब इसका ट्रांसपोज लेने पर यही मैट्रिक्स आए, यही ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि b बराबर इतना है, तो हम इस b का ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे, परिवर्त लेंगे, तो इधर भी हो जाएगा a प्लस ए डैश का हो जाएगा ना। तो कल हमने आव्यूह के परिवर्त का कुछ गुणधर्म पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था? कि a प्लस बी डैश है अगर बेटा तो a डैश प्लस, तो यहाँ पे जरा बताना कि a प्लस ए डैश का डैश है तो यहाँ क्या फार्मूला लगेगा? a डैश प्लस ए डैश का डैश हो जाएगा, सेकेंड वाले का पर भी परिवर्त हो जाएगा। और यहाँ पे एक नियम मैंने पढ़ाया था परिवर्त आव्यूह का गुणधर्म, कि अगर किसी आव्यूह के परिवर्त का फिर परिवर्त ले लिया जाए तो वही आव्यूह आ जाता है। तो a क्या आ गया? ये a प्लस ए डैश आ गया। तो a प्लस ए डैश क्या है? b है। तो आपने देखा कि हमने जब इसका डैश लिया, इसका परिवर्त लिया, तो हमें यही मैट्रिक्स मिल गया। इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब हुआ ये? कि जब कोई a एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, a एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो a प्लस ए डैश क्या होता है?
सिमेट्रिक होता है। अब आज के बाद आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, इसको सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं, माना लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। तो सी डैश दोनों ओर का ट्रांसपोज लेने पर ए डैश बराबर सी डैश बराबर ए माइनस ए डैश का डैश। तो ये कितना हो जाएगा, ए डैश जो प्लस में होता है माइनस में भी हो जाएगा, ए डैश का डैश। तो कितना हो जाएगा, ए डैश माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म पहले हो जाएगा और माइनस ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस ए डैश को क्या माने हो, तो माइनस सी। तो आपने देखा कि जब हमने सी का डैश लिया तो माइनस सी मिला। इसका मतलब कि जब ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सी डैश इसलिए लिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी आपको कुछ समझ में आए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका डैश माइनस से आता है। तो भाई ए में से ए डैश को घटाएंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा ना। तो अगर ए माइनस ए डैश कोई मैट्रिक्स है तो उसका डैश जो है वही माइनस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। क्लियर, ये थ्योरम समझ गए। पहला थ्योरम क्लियर सभी को कि अगर कोई ए वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश सममित होता है और ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 2 को हम लोग समझेंगे कि दूसरा थ्योरम क्या है। इसी दूसरे थ्योरम पर एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है। अगर कोई बच्चा दूसरा थ्योरम भी समझ लिया तो मुझे पूरी एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। आप घबराइएगा ना, सब पढ़ेबे नहीं करेंगे, हम लोग खुद ही के ऊपर छोड़ दिए। सारा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जा रहा है पूरे चैप्टर का तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं होता, इसलिए कॉन्सेप्ट सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या है, इस पर जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीबीएसई में तो 4 मार्क्स का आता है, कंफर्म है। वो क्या है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में या योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी वर्ग आव्यूह को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, एक बात बताओ बेटा, मान लें कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर ना। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसी मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित के योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये बताओ। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सममित की कंडीशन में क्या ए प्लस ए डैश सममित होगा और ए माइनस ए डैश, अभी अभी पढ़ के आ रहे हो। तो ये बताओ अगर हम इसको ऐसे लिख दें, हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, तो क्या इसको सॉल्व करने पर यह मैट्रिक्स आ जाएगा? बेस सेम है ना, बेस सेम है। तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ए डैश कैंसिल है, 2a/2, 2 कैंसिल a। तो ये क्या है, अगर बेटा ए प्लस ए डैश सममित है तो क्या उधर उसके आगे हाफ लगा दोगे तो सममित नहीं रहेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा काउंटिंग से, वो तो बाहर ही रखो तब भी कोई फ़र्क नहीं है ना। और ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित, हाफ लगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हाफ इसलिए लगाया गया कि ये ए के इक्वल आ जा रहा है, आ रहा है ना। तो किसी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हम दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे लाना होगा, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, सममित वाले का और विषम सममित वाले का योगफल सदैव
जो मैट्रिक्स दिया होगा आपको उसके बराबर ही होगा। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा जो दिया जाएगा वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड पेपर में आपके आता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा, सममित और विषम सममित वाला। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सभी लोग कायदे से सीखिएगा क्योंकि होता बहुत आसान है, बस लंबा हो जाता है क्वेश्चन, खूब लंबा लिखना पड़ता है, 1-2 पेज आपको बोर्ड पेपर में भी खूब पेज इसमें भरता है इसी सब से। चलिए, एक मैट्रिक्स B बराबर दिया गया है, एक वर्ग आव्यूह आप देख सकते हैं, बोलिए क्या है? 2 -2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये बेटा एक मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह ये दिया गया है, इसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, है ना। इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है, शो करना है। ठीक है, तो चलिए ये B इज इक्वल टू है। ठीक है, तो ये बताओ B इतना है तो B डैश कितना होगा? B डैश समझते हो, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अब इसका, इसी को हमें दिखाना है। एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, आप सभी लोग देख सकते हो। तो इसको हमें ट्रांसपोज करना है, तो इसकी जो पंक्ति है स्तंभ में बदल जाएगी। 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 और -2 और माइनस, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अगर हम इसको B प्लस B डैश यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ देते हैं, चलो जोड़ो। 2 और 2 -2 -1 -4 और +1 जोड़ोगे -3 -1 -2 -3 3 और 3 4 में से 2 घर जाएगा 2 1 और -4 जोड़ रहे हैं -2 + 4 -3 -3, ये इतना आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अगर हम हाफ इसके आगे लगा लें और इसको लिखें B प्लस B डैश, समझ रहे हो ना, तो हाफ भी यहाँ भी आ जाएगा आगे और ये मैट्रिक्स हो जाएगा 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। कोई प्रॉब्लम? अब इस 2 से आप डिवाइड कर दो पूरे को, तो कितना हो जाएगा? 2 -3/2 -3/2 और ये -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ये आया इस हाफ B प्लस B डैश। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना हाफ B प्लस B डैश जो एक मैट्रिक्स आया है वो किसके बराबर है? P के बराबर, एक अकेले मैट्रिक्स P के बराबर है। तब P बराबर कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 2, ध्यान से देखो सभी लोग, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ये P हो गया। P हो गया ना। तो अब देखो कि ये सममित है कि नहीं है, ये सममित है कि नहीं है, पहले ये देख लो। तो जरा P डैश निकालो, तब P डैश बराबर इसका डैश निकालते हैं। P डैश कितना आएगा जरा देखो, 2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 1 -3
मतलब इसका डैश हम निकाल रहे हैं, तो जो इसकी पंक्ति है, पंक्ति, इसको स्तंभ में बदल दिया। देखो 2 - 3/2 - 3/2 इस तरह से कर दिया। ये वाली जो पंक्ति थी इसको हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। देखो -3/2 3 1, और ये वाली जो पंक्ति थी इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या मिल रहा है कि इसका हमने डैश निकाला तो भी हमें किसके बराबर मिला, है ना, P डैश बराबर क्या आया, अतः P बराबर हाफ B प्लस B डैश क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित आव्यूह हमने ये प्रूव किया, कितना पार्ट जो हमने सॉल्व किया है ये सममित आव्यूह है। अब क्या निकालें, अब सेम उसी प्रकार हाफ B माइनस B डैश को निकाला जाएगा। सब कुछ कैलकुलेशन करते हुए Q के बराबर इसको मान लेंगे, Q डैश निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन तो हम सॉल्व कराते ही हैं आपको। अब डायरेक्ट ये बताना पुनः B माइनस B डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे और आप समझेंगे, क्योंकि जोड़ घटाओ आप मैट्रिक्स का समझ चुके हो। B में से B डैश घटाओ, बोलना 2 में से 2 घटेगा, -2 में से -1 जब घटाओगे -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। -4 में से 1 घटाओगे -5, -1 में से -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटाओगे और 4 में से -2 घटाओगे, जुड़ जाएगा वो, +2 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। ये घटाओ आपको मैट्रिक्स का आना चाहिए यार। 1 में से -4 घटाओगे तो +5, -2 में से -4 घटाओगे -6, -3 में से -3 घटाओगे 0। ठीक है, अब हाफ लगा लो, हाफ B माइनस B डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो हाफ आगे कर दो, 0 - 1 -5 1 0 6 5 -6 0। अब 2 से डिवाइड कर दो हर एलिमेंट को, देखो कितना मिलता है आपको, 0 -1/, -5/1/2, 0 ही आएगा, 3 आ जाएगा, 5/2 -3 और ये 0, इतना आ गया ना, हाफ B माइनस B डैश। अब इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना हाफ B माइनस B डैश बराबर क्या, Q। तब Q बराबर कितना हो गया, 0 -हाफ -5/2 प्लस हाफ 0 3 5/2 -3 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें, देखें क्या -Q मिलता है ना। तब Q डैश बराबर Q डैश, जब उसका डैश निकालना, Q डैश का मतलब है कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख देते हैं, 0 -1/2 -5/2, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, हाफ 0 3, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, 5/2 -3 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि समझ लो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो तो कितना हो जाएगा, 0 -हाफ -5/2 प्लस हाफ 0 3 प्लस 5/2 -3 0। अब देखो क्या ये Q वाला मैट्रिक्स है जो वहाँ Q की जगह पे लिखा है ना। तो Q डैश बराबर -Q, अतः Q बराबर हाफ B माइनस B डैश एक विषम सममित आव्यूह है। अब हमें क्या दिखाना था
हमें ये दिखाना था कि कोई भी वर्ग आव्यूह हो तो उसे हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दिखा सकते हैं। तो जरा देखो, अब P वाला आव्यूह जो है वो क्या है, सममित है, और Q वाला जो आव्यूह है वो Q देखो विषम सममित है। तो P प्लस Q बराबर P प्लस, तो P प्लस Q में कितना लिखोगे, P की वैल्यू कौन है, यहां लिखा है ना, तो कितना हो जाएगा लिखो, दिख रहा है ना सबको, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 है ना, और प्लस ये लिखना है Q वाली वैल्यू, वो जो लास्ट में लिखा है 0 माइनस हाफ, समझ लेना इसको, -5/2 और 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। ये हो गया P और Q। अब इसको जोड़ो सबको, अब आपको जोड़ आना चाहिए बेटा, और मुझे उम्मीद है आप सबको जोड़ आता है, भिन्न आप डायरेक्ट जोड़ लोगे। 2 में 0 जोड़ो 2, -3/2 में -1/2 जोड़ो तो -4 हो जाएगा, /2 -2 हो जाएगा, -3/2 में 5/2 जोड़ो, बेस सेम है, -8/2 -4 हो जाएगा, -3/2 में हाफ जोड़ो, -2/2 -1 हो जाएगा, और यहाँ आया 3 में 0 3 1 में 3 4, -3/2 में +5/2 जोड़ोगे तो बेस सेम है, 5 - 3 2/2 1 1 में -3 जोड़ोगे तो -2 -3 में 0 जोड़ोगे, देखो क्या उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू क्या B, जो मैट्रिक्स हमको दिया गया था। तो हमने क्या दिखा लिया, हमने दिखा लिया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया गया है वर्ग आव्यूह तो उसे हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, समझ पाए। ये बोर्ड पेपर में आता है, 4-5 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो आसान है बेटा, बस स्टेप बाय स्टेप आपका प्रिपेयर होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना, कर लोगे कि अच्छा कोई जरूरी नहीं B बराबर दिया हो, हरदम A बराबर दे सकता है, P से स्टार्ट कर सकता है, तो अगर P से यहाँ स्टार्ट करेगा इसको A मान लेना, उसको B मान लेना, बाद में A + B का जोड़ जो है P के बराबर आएगा, या N मान लेना, लेकिन जो भी मानना हो कैपिटल लेटर में मानना, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। दिखा लोगे, तो पहले हमें किसी वर्ग आव्यूह को सममित प्रूव करना है, फिर विषम, हाफ इसलिए लगाया गया कि जोड़ने के बाद वही मैट्रिक्स बन जाता है एकदम 100%, हाफ नहीं लगाते तो प्रॉब्लम आ जाती फिर, ठीक है। अतः किसी वर्ग आव्यूह को सममित और लास्ट में लिख देंगे, अतः किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बताओ बेटा, समझ पाए? तो ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन केवल इसका नोट कर लीजिए पूरा, और इसी तरह से आपको ढेर सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगाने हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो ये क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। नोट करिए सभी लोग। तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सममित और विषम सममित आव्यूह का परिवर्त समझ गए हो। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप लोग सॉल्व किए भी होंगे, अगर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिए हैं तो सॉल्व किए होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल ऐसे देखते चलिए। सभी लोग अपना किताब निकाल लीजिए और प्रश्नावली 3.3 देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ट्रांसपोज निकालना है। अब आप बताओ बेटा, पहले पॉइंट में ऐसे लिखा है 5 हाफ -1, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त
5 हाफ -1, ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो स्तंभ था उसको पंक्ति में बदल दिया, हो गया। ऐसे दूसरा है 1 -1 2 3, इसका परिवर्त लिखना है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में 1 -1 2 3, हो गया परिवर्त। तीसरा 3 × 3 का है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज लिखना है बेटा, बहुत ही सिंपल है। पंक्ति को स्तंभ में खाली बदल दो, बस वही आंसर हो गया। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, हो गया परिवर्त। लगा लोगे ना सभी लोग, पहला सवाल लगा लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, बी इज इक्वल टू दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सत्यापित करना है बेटा। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था प्रूव करने वाला। पहला पॉइंट कह रहा है a प्लस बी का डैश, a डैश प्लस, बड़े ही आसानी से आप सभी लोग सत्यापित कर सकते हो। करना क्या है, पहले a प्लस बी को जोड़ लेना LHS में और उसका ट्रांसपोज निकाल देना। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देना, LHS आ जाएगा। RHS क्या करना है, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो और उसका ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों जोड़ देना, देखोगे LHS RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा दिया है। मुझे विश्वास है कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सीख लिए हैं उनको ऐसे सवाल बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अंतर वाला यहाँ आ गया, तो ए में से बी पहले घटाओ LHS में, फिर ट्रांसपोज निकाल देना। RHS में पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज निकाल के ए डैश में से बी डैश को घटा देना, हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल समझते हैं। एकदम सेम ऐसे ही है, हो जाएगा। ठीक है, सत्यापित करना है, चलो बढ़िया है। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। ए डैश बराबर दिया है बेटा -2 3 1 एंड 2, थोड़ा समझना है यहाँ। बी बराबर दिया है -1 0 1 2, आपको निकालना है a प्लस 2b का डैश, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। a डैश दिया है तो क्या a डैश से a निकाल सकते हो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल लो, मतलब a डैश का डैश, a डैश का डैश निकालने तो किसके बराबर आता है, a के बराबर, -2 3 1 एंड 2, ये हो गया a बराबर। किसी परिवर्त आव्यूह का एक बार और परिवर्त निकाल दिया जाए तो वो मैट्रिक्स मिल जाता है। बस ये परिवर्त था, इसका एक बार और परिवर्त निकाल दिए, a आ गया। b मालूम है, a प्लस 2b निकालना है, तो a प्लस 2b, a का मान -2 1 3 2 2, b का -1 0 1 एंड 2। मैट्रिक्स के आगे अचर लिखा हुआ, पहले उसको सब में गुणा कर लो, इसको ऐसे उतारो, -2 0 2 4, अब जोड़ लो। मैट्रिक्स जुड़ेगा कैसे, पहला अवयव पहले के साथ -4, दूसरा दूसरे के साथ 3 2 5 2 4 6, a प्लस 2b आ गया। अब इसका डैश निकाल दो, a प्लस 2b का डैश बराबर इसके पंक्ति को स्तंभ में -4 1 5, ये आंसर आ गया आपका। सॉल्व कर सकते हो सभी लोग बेटा, बस जो जो कह रहा है उसको करना। बस यहाँ थोड़ा एक कॉन्सेप्ट यही था कि a डैश यहाँ दिया था तो उससे पहले आपको a निकालना था, मतलब उसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल लेते a आ जाता। लग जाएगा सभी का, आप लगाए भी होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़े हो। तो ये सब अभी परिवर्त पे सवाल चल रहा है। चलिए ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग देखिए। ये गुणा करने वाला आपको सत्यापित करना है। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये इसके पहले गुणन में ही हमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया था सवाल। ठीक है, चलिए एक पॉइंट आपको बता ही देते हैं। 5वें का पहला पॉइंट, ए इज इक्वल टू दिया है 1 - 4 3, बी इज इक्वल टू दिया है -1 2 1। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट या सत्यापित कीजिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो LHS निकाल लो पहले। LHS के लिए क्या करना है, पहले ए बी का गुणा करो। ए बी बराबर कितना, 1 - 4 3 -1 2 1। आप व्यू का गुणा कैसे होगा, ये किस क्रम का है, 3 गुणे 1, 1 गुणे। आप देखो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इस पहले वाले मैट्रिक्स से दूसरे वाले मैट्रिक्स में गुणा हो सकता है। तो गुणा होने के बाद कितने क्रम का मैट्रिक्स आएगा, तो एक एक अवयव का गुणा कर दो। 1 का -1 में, 1 का 2 में, 1 का 1 में, हो गया एक लाइन। -4 का +1 -1 में +4, -8 माइनस फिर -3 6 3, ये हो गया ए बी। अब इसका डैश ए बी का डैश पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में, हो गया है ट्रांसपोज। अब RHS क्या है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश, बी का डैश लिख लो, वो पंक्ति लिखा था उसको स्तंभ लिख लो, -1 2 1, हो गया बी डैश। ए डैश स्तंभ लिखा है, पंक्ति लिख लो, 1 - 4 3। इसकी भी आर्डर 3 × 3/1 1/3, जहाँ इसका मल्टीप्लाई करो, -1 4 -3 2 से 2 -8 6 1 -4 3। क्लियर। तो आप देखो LHS RHS के इक्वल है कि नहीं है, देख लो, हर एलिमेंट मिला लो, लास्ट में लिख देना है LHS बराबर RHS। तो कभी कभी बोर्ड पेपर में ऐसे भी सत्यापित करने के लिए आ जाता है बेटा, कर लोगे सभी लोग। क्लियर। इसके पहले भी मैंने ये सब पढ़ाया है, अगर आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बड़ा आसान है ना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग 5 सवाल लगा लेंगे, है ना, बड़े ही आसानी से। अगर बोर्ड में आ भी गया ऐसा सवाल तो आप सभी लोग सही करोगे, गलत नहीं करोगे। 6वां भी एक पॉइंट अगर आपको बताएं, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा। तो सत्यापित करो कि ए डैश ए का मान, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो आई यहाँ कौन सा समझोगे आप, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें समझना है, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो चलो ए डैश ए डैश इसका क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, और ए के दर पे क्या रहेगा, यही रहेगा, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। फिर वही बात आ गई गुणा वाली, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, cos अल्फा का cos अल्फा में, उसके बाद धन चिन्ह लगता है, आपको पता है, इस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव में, माइनस प्लस, साइन का साइन अल्फा में, ये एक अवयव हुआ, केवल एक अवयव हुआ ये। अब इसी पहले ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में उसी प्रकार करना है, पहले का पहले में और प्लस लगता है, इसका इसमें करोगे तो माइनस हो जाएगा,
कास अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कास अल्फा, बात वही है। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का फिर वैसे साइन अल्फा और कास का इसमें माइनस साइन अल्फा कास अल्फा कहो या कास अल्फा साइन अल्फा कहो, बात वही है। अब इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में क्रम से साइन का साइन में और प्लस कास का फार्मूला आप लोग पढ़े हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, इसमें से घट जाएगा 0, इसी को हम लोग आई लिख देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2/2 का 1 0 0 1। ठीक है, छठवें क्वेश्चन का पहला पॉइंट सभी लोग सत्यापित कर लोगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर सातवां आप एक पॉइंट देख लो, बहुत ही सिंपल सा है। a बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 कह रहा है ये एक सममित आव्यूह सिद्ध करिए। तो भैया इसका डैश ले लो, डैश लो, जो पंक्ति स्तंभ में लिखो 1 -1 5 -1 2 1 5 1। देखो कोई फर्क पड़ा, बस चूंकि ये डैश बराबर ए ही मैट्रिक्स आ रहा है, अतः मैट्रिक्स ए सममित आव्यूह है। बस इतने करना है। सममित समझ रहे हो ना, सममित का मतलब किसी आव्यूह का परिवर्त लिया जाए वही आव्यूह आ जाए। और इसका दूसरा पॉइंट विषम सममित, माइनस बाद में कॉमन ले लेना उसमें से, लग जाएगा बेटा। आठवां सवाल, ए बराबर इतने के लिए सत्यापित कीजिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो a प्लस ए डैश सममित सिद्ध करने के लिए क्या करोगे तुम, पहले a और a डैश दोनों जोड़ लेना और उसको p के बराबर मान लेना और फिर उस p का डैश निकालना। अगर p ही आए, p का डैश अगर p ही आए तभी वो सममित आव्यूह होगा। अभी मैंने क्वेश्चन में आधा सवाल मैंने लगवाया था ना, कोई आव्यूह दिया है उसको b प्लस बी डैश, हाफ मत इसमें करिएगा क्योंकि हाफ नहीं कहा है ना, तो उतना करके उसको p के बराबर मान लेना, फिर उसका डैश लेना। अगर वही p ही आता है तो सममित हो जाएगा। और विषम सममित माइनस वाला लाना है। हाँ, हो जाएगा कि नहीं बताओ? आठवां हो जाएगा। नौवां प्रश्न, दोनों अलग अलग ज्ञात करना है। और भी मैंने एग्जाम्पल एक समझाया है आपको, कैसे हाफ a प्लस ए डैश निकलता है, कैसे हाफ a माइनस ए डैश निकलता है। निकल जाएगा कि नहीं? मतलब 1/2 आगे लिखा है तो उसमें गुणा भी करना है 1/2 से बाद में। श्योर? 10वें प्रश्न में देखो, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। अभी अभी मैंने पूरा सवाल कायदे से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन सवालों को घर से लगा के लाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा कोई पॉइंट तो आप हमसे पूछिएगा फिर, ठीक है, कमेंट में पूछिएगा। तीसरा चौथा पॉइंट भी लग जाएगा ना। प्रश्न नंबर 11 और 12 आप देख सकते हैं। विकल्प है ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में आता है बेटा, टीजीटी उजीटी में आता है, हमने देखा ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि और आपके जेई मेन में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। सममित का मतलब ए डैश बराबर और बी डैश बराबर। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, कौन सा उसमें करेक्ट है, ए बी माइनस। तो अगर हम ए बी माइनस बी ए का डैश लिख दें यहाँ निकालें तो क्या निकलेगा, इतने का डैश, समझना, माइनस वाला भी बताया गया था, माइनस इतने का डैश, बी ए का डैश। फिर इसका डैश क्या होता है, ए बी डैश का सूत्र बी डैश और इसका ए डैश बी डैश। बी डैश का मान बी है, ए डैश का मान ए डैश का मान ए है, बी डैश का मान। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बी ए माइनस ओ, ए बी माइनस बी। अब बताओ
आया। अगर हम इसको मान लेते किसके बराबर है, माना थोड़ा यहाँ लिख दे और आपको समझाने के लिए, ए बी माइनस बी ए बराबर, तो पी डैश बराबर इतने का डैश आ रहा है ना, तो पी डैश बराबर क्या आया, अतः इतना क्या है, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। कौन सा उसमें से ऑप्शन करेक्ट है? अगर ये मैथ आपको आएगा तो आप आराम से इसको प्रूव करके किसी को भी समझा सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां प्रश्न। ध्यान देना, ए बराबर दिया गया है cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा। क्वेश्चन में दिया है a प्लस ए डैश बराबर आई, तो एल्फा का मान कितना होगा। तो a प्लस ए डैश जोड़ना आता है ना आपको, पहले a का मान लिखो, चलो cos एल्फा माइनस साइन एल्फा और प्लस ए डैश करना है, डैश का मतलब परिवर्त निकाल के पंक्ति को स्तंभ में, cos एल्फा और साइन एल्फा बराबर आई है, आई तो कितने ऑर्डर का, 100। ठीक है, अब इसको जोड़ो जरा, जोड़ो, cos एल्फा साइन एल्फा प्लस माइनस साइन एल्फा है 0 2 cos 100, तुलना कर दो, ऑन कंपेयरिंग 2 cos एल्फा का मान कितना आया, cos एल्फा बराबर 1/2 cos कितने का मान है, cos 60 अंश का माने π/3, तो एल्फा बराबर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो ऐसे मैथ्स आपको आने चाहिए, ऑप्शनल वाले, ये सब कंपटीशन में पूछा आ सकता है आपसे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी एक्सरसाइज सीख गए हो। आप लोग पूरी एक्सरसाइज घर पे सॉल्व करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और जो वीडियोस हैं ये सब अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिए और हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, समझ गए सभी लोग? वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।